जरूरतमंद 51 युवक युवतियों की शादियां अग्रसेन भवन के अंदर करवाई जाएगी और पूरा घरेलू सामान यानी लगभग 1 लाख रुपए का सामान होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, वो सामान कन्या पक्ष को देंगे। साथ में 11 सूट, लहंगा, चुन्नी, उसके अलावा 11 सूट लड़के को भी देंगे और पूरा सामान भाजी भूजी, डबल बेड है, गद्दे है, चद्दर है, बर्तन का सामान है, LED है, सारा सामान वहाँ दिया जाएगा, जिसमें सिलाई मशीन भी है, प्रेस भी है और काफ़ी सामान है जो एक व्यक्ति अपने घर का काम चला सके, वो पूरा सामान वो देंगे। दूसरा बात ये है भी पूरे गाजे बाजे के साथ इनकी पूरे शहर से बारात अग्रसेन भवन में आएगी और शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ब्राह्मणों द्वारा शादी करवाई जाएगी। यहाँ तक कि जो प्रमुख समाज सेवी है, धार्मिक व्यक्ति है, उनके माध्यम से कन्यादान करवाया जाएगा और पूरे शहर के सहयोग से ये कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। और यहाँ तक कि लगातार जैसे 51 के अलावा 200 आगे जोड़े, 250 आगे, 150 आगे, 70 आगे, तो हमारा ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये नहीं कि हमने आज करवा दी उसके बाद नहीं करवाएंगे। तो हम जैसे जोड़े फालतू आए अगले महीने फिर डेट रख देंगे, उसी दिन डेट रख के 23 मार्च को करके फिर करेंगे। ये लगातार शादी जो जरूरतमंद परिवार की है, लगातार शादियां कराई जाएगी। इसके लिए अपने विधिपुर ऑफिस भी ब्रिक चौक पर खोल दिया है और पहले भी संगठन द्वारा देश व प्रदेश के अंदर लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन भी करवाए जा रहे हैं, हजारों बच्चों के रिश्ते भी करवाए हैं और शादियां भी पहले करवाई है। और आगे भी यही हमारा काम है कि हम सभी को जोड़ के चलें, ये हमारा मुख्य इसमें उद्देश्य है। यहाँ तक कि इसका एक फायदा क्या होता है, ऐसे ब्याह शादी सामूहिक जो ब्याह होते हैं उसमें एक तो फजूल खर्चे पर रोक लगती है। दूसरा क्या होता है, सबसे मोटी मतलब जो जरूरतमंद परिवार है, किसी की लड़की बड़ी होगी, किसी का बच्चा बड़ा हो गया, मजदूरी कर रहा है या कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसको चिंता सताती मेरी लड़की में शादी करनी है, भाई खर्चा कहाँ से आएगा। और मान लो शादी किसी की करवा दी और वो रूस जावे जिस तरफ में सामान कौन दिया, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी जरूरतमंद परिवार है आप अपना नाम नोट करवाइए। उसकी शादी करवाने की जिम्मेवारी हमारी सारी संगठन की है, सारे मिलने जुलने वाले व्यक्ति की है। इसकी रेगुलर हमने कमेटियां बना दी गई है, कमेटी लगातार काम करेगी। इसके ऊपर कितना ही खर्चा आए, रेगुलर से हमारा को 10 करोड़ रुपए लगे, हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे और उसका सुचारू रूप से काम जारी रखेंगे। और आप लोगों से एक अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, आप इस साथ काम में जुड़े रहें। आपका शौक हमें बहुत जरूरी है। जब तक प्रचार नहीं होगा, मान लो कोई आदमी दूर बैठा है, उसे क्या पता कि यहाँ भी शादियां करवाएंगे, खर्चा करेंगे। तो इस सारी नहीं, पूरे हरियाणा का कोई भी जरूरतमंद परिवार यहाँ अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करके उसको हम जैसे भी हो उसको हम शादी करवाने का काम करेंगे। ये जरूरी है, इस हिसाब से ये सिस्टम बनाया हुआ है। किस तारीख को होगी ये शादी? ये 23 मार्च को अग्रसेन भवन में होगी और वहाँ हमने 3-4 भवन और बुक कर रखे हैं। शादी का व्यवस्था ग्राउंड में शादी करवाएंगे, एक साथ ब्रेक नाश्ता भी होगा, खाने का बिल्कुल शाही खाना वो पूरा प्रोग्राम रहेगा। अंदर बड़ा हॉल है, वहाँ पर जो कार्यक्रम का पूरा सिस्टम बनेगा और अच्छे ढंग से आप लोग कहोगे भी हाँ भाई शादी देखी तो या देखी जैसे शाही ब्याह होते ना, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी। देखो बाकी परमात्मा बैठा है, परमात्मा की इजाजत बिना पत्ता नहीं हिलता, परमात्मा का जो देश है वो होगा।
मगर मैं कहना चाहता हूँ ये टीम बैठी है, टीम की तरफ से कोई कमी आने नहीं दी जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये भी पीछे सवाल की साथी में से किया था, उसके अंदर वही जोड़े लिए जाएंगे जो लड़की पक्ष व लड़का पक्ष दोनों की सहमति हो, दोनों की सहमति से जो आएंगे उस जोड़े को ही यहाँ एंट्री होगी, उनकी शादी करवाई जाएगी, ये जरूरी है। कुछ रिश्ते आप लोगों की तरफ से भी करवाए जाएंगे, मान लो लड़का या लड़की पक्ष कहे कि एक पक्ष है हमारे पास, दूसरे पक्ष है आपके पास, ऐसे रिश्ते भी करवाए जाएंगे। ये रिश्ते का काम तो हमारा पहले भी जारी है, हमने ऑफिस बना रखे तो लगातार जारी है। ये बड़ा अच्छा संदीप ने सवाल भी किया है, हमारी कोशिश होगी, जैसे लड़का आ गया, लड़का कभी मैं लड़की मैं तो बिहार में हो रहा हूँ, लड़की ले आओ, कोई लड़की वाला आ गया तो हम कहेंगे तालमेल कर लो भाई, तालमेल तो उनने करना है। तालमेल देखो क्या होता है आजकल, आप समझते हो बच्चों के बारे में, मतलब क्या है तालमेल तो युवक युवती और परिवार करेगा। हमारा काम मिलान करवाने का है, हमारा काम शादी करवाने का है। उसके अंदर हम गांव की पंचायतों को भी हमने शामिल किया है, हमने जगह जगह फ्लैक्स लगाने शुरू किए हैं, आज से लग जाएंगे, कुछ कल लगे हैं, पूरे शहर में गांवों में फ्लैक्स लगाएंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है, आप लोग आए हो, आपका धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से भी ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचे कि यहाँ सामाजिक धार्मिक कार्य आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। ये पहुँचाने के लिए, जन जन तक लोगों को जोड़ने के लिए ये हमने एक पहल की है। वैसे शादियों का काम हमारा पहले भी शुरू है, ये हाई लेवल के ऊपर, मैं कहूँ पूरे हरियाणा के अंदर, आपको एक बताता हूँ, पूरे देश और प्रदेश के अंदर हमारा ये काम पहले से भी जारी है। पर पहले बेस्ट समाज के नाम से था, मैं क्लियर कर देता हूँ, बेस्ट माध्यम से युवक युवती परिचय सम्मेलन कराते थे, जिसकी हम बुक्स भी विमोचन करते थे, शादियां करवाते थे, रिश्ते करवाते थे। वहाँ भी हमारे लाखों रुपए, एक फंक्शन में 50-50 लाख रुपए हमारे खर्च होते थे। उसमें एक फायदा था, जो फजूल खर्ची होती थी उसमें एकदम से रोक लगती थी। यानी मान लो 100 रिश्ते हो गए एट दी स्पॉट और ब्याह करवा दिया। आप क्या समझते हो, एक ब्याह करवाना हो, आप हमारे समाज की ले लो, आप करोड़ रुपए खर्च देते हैं फजूल के अंदर है। खाना तो एक रोटी है, प्लेट 2,500 रुपए की है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, गरीब आदमी क्या खवाएगा। एक बाप के 5 बेटे हैं, एक अरबपति है, एक करोड़पति है, एक लाखपति है, एक गरीब भी हो सकता है। अरे इन मामले के अंदर क्या होता है, जो कंपटीशन होता है भी वो क्या करता है, जो गरीब आदमी होता है देखता भी मेरे भाई ने तो टॉप की शादी की थी, वो अपना मकान गिरवी धर देता है, अपनी जमीन मतलब गिरवी धर देता है, अपनी घर की ट्यूब बेच के बच्ची की शादी करता है। ये बड़ा भारी दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूँ एक इसके साथ हम बाद में एक अभियान और छेड़ने जा रहे हैं, हम नशा मुक्ति अभियान भी छेड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे और हमारी टीम गांव जाएगी। और इसके अंदर एक बात और करेंगे, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे में ब्याह होगा और 8वां फेरा नशा मुक्ति का भी हम करवाएंगे ताकि नशा ना करे। ये जरूरी है, नशा की जड़ जो है हमारे देश को खोखला कर रही है, हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, हमारी पीढ़ी को खोखला कर रही है और अपना घर बर्बाद कर रही है और ये क्राइम हो रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है नशा। ये बताइए कि जो शादियां होगी क्या ये सभी 36 बिरादरी की होगी या सिर्फ अग्रवाल समाज की होगी? नहीं, ये रिश्ते जो शादियां हैं सभी 36 बिरादरी होंगी? बिल्कुल 36 बिरादरी के लिए है, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो। हमने हिंदू रीति रिवाज शादी करनी है, हम तो चाहते हैं भी किसी भी बिरादरी, हर बिरादरी के लिए ओपन है। इस टीम के अंदर 36 बिरादरी भी जोड़ेंगे। मतलब मैंने आपसे अपील की भी आप होस्ट बनिए, आपके हाथ से शादी होगी, आप कोई कन्यादान करोगे, बड़ी खुशी, मुझे भी खुशी होगी। सब कैसे कर सकते हैं, जरूरतमंद लोग संपर्क कैसे करें आपसे? सुनो, संपर्क के लिए तो आपने अच्छा सवाल किया। देखो संपन्न तो परमात्मा में बैठा उसने करना है। संपर्क का क्या हुआ है, हमने ये पूरा अभियान छेड़ दिया। सबसे बड़ा अभियान है आप स्टार्टिंग कर दी। ये पूरे गांवों में आप देखोगे 10 दिन के अंदर गांवों में बड़े बड़े हमारे होल्डिंग लग जाएंगे। आज भी लग चुके, कल लगे काफी यहाँ पे हमारे शहर के अंदर, आप जाकर देखोगे आज और लग रहे हैं, लगातार लगेंगे कई हजार। हमारे जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसके होल्डिंग पोस्टर लगेंगे, उससे प्रचार होगा। सोशल सबके नंबर है, उसमें हमने नंबर दिए हैं, संपर्क सूत्र नंबर है, एक कमेटियां बन चुकी है और वो बाकायदा
गांवों के सरपंच से संपर्क कर रही है। जितने भी समाज के प्रमुख लोग हैं, जितने संगठन बन रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने वाल्मीकि समाज से भी किया, दलित समाज से भी किया, बैकवर्ड से भी किया, पंजाबी समाज के प्रधान से भी मैंने समिति से भी किया। सबसे मैं कर रहा हूँ संपर्क, हमारी टीम भी कर रही है। और सबका सहयोग, मैं एक बात करूँ, 36 बरादरी का सहयोग इस काम में मिल रहा है। आप लोगों का जैसे सहयोग मिल रहा है, 36 बरादरी का सहयोग भी इस काम के अंदर मिल रहा है। और मेरी शहर वासियों से, हरियाणा वासियों से ये अपील है भी जो भी जोड़े हो जरूरतमंद परिवार है, उनकी यहाँ एंट्री करवाइए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मैं आपके बीच में कोई क्राइटेरिया बनाया है कि वर पक्ष और वधू पक्ष की ओर से कितने लोग उसमें शामिल होंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो 51 है, आप कर बैठे, 51 का मतलब क्या, 1200 से ज्यादा व्यक्ति। हम 11 आदमी सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं किया, सोचेंगे एक 11 लड़के के, ये 11 लड़की सोच रहे हैं। क्यों, 7 शहर भी आना है, और 7 शहर भी और हरियाणा से लोग भी आएंगे। और जब तक 2 लोग आएंगे, उनको वहाँ जगह ना मिले, दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए सोच रहे हैं, मन ये था 11 आदमी अलाउड करें, ताकि 11 दूनी 22 हो गए, 2 जो हो गए 24 हो गए। 24 का मतलब 51 का आप हिसाब लगा दो, 1250 से ज्यादा 37 आदमी हो गए। तो ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम। उसके लिए हम सोच रहे हैं कितना मैक्सिमम क्राइटेरिया करें, उसी हिसाब से वो करेंगे, मगर करेंगे बड़े भव्य ढंग से करेंगे। आप किसी भाई का सुझाव हो, आधी रात सुझाव दीजिए। और आपसे फिर अपील है, इस धर्म के सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बोला कि हिंदू में जो होता है फेरे होते हैं, 7 फेरे के अलावा आप एक 8वां फेरा और करवाओगे, लेकिन मुस्लिम धर्म में तो निकाह होता है, उसमें आप क्या करोगे कि वो बंदा नशे ना करे? देखो, वो उनका अलग अलग धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना मेरा कोई इसमें किसी को टारगेट करने का उद्देश्य है। मगर मैं हिंदू तो मैं वो बात करूँगा, मैं हिंदू रीति रिवाज की बात करूँ। मैं देवी देवता को मानने वाला हूँ, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, उसी हिसाब से हमने पूजा करनी है। मैं तो कहता हूँ भाई, जो भी आएगा हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, और 36 बरादरी इसमें अलाउड है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पूरा हरियाणा से हाँ, पूरा हरियाणा का अलाउड है। गर्ग साहब, बहुत से युवा है जिनका सपना होता है शादी का, लेकिन उम्र के साथ ढलती जाती शादी नहीं हो पाती। तो क्या मान के चले, अभी आप एक दूरी बनेंगे उनके बीच में और उनका सपना पूरा करेंगे? देखिए, दूरी तो परमात्मा है, जो कुछ करना है परमात्मा है। हम तो उनके आदेश जो होता है ना, हमने सबको मिलकर, हम सोचते भी सब मिलजुल कर अच्छा काम में जुटे, नशा मुक्ति हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, ये झगड़े खत्म हो जाए। ब्याह होता को नहीं, रिश्ते पहले रिश्ते टूट जाते हैं, ब्याह होने के बाद महीना बंद लड़की जाती रहे, लड़का अलग हो जाए, फिर कचहरी कोर्ट के अंदर आप जाओगे, 70% केस तो आपको ये लड़का लड़की के मिलेंगे हैं। तो आप जाकर जो सेल बन रहे हैं, आप देखा है मेरा सेल, उसमें क्या है, उसमें यही केस ऐसा तलाक के, झगड़े के, मार के, पीट के, वो एक बड़ी भारी समस्या है। तो मेरी तो युवाओं से भी अपील है, सभी मिलके चले और परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे, ये जरूरी है। और ये देखो, ये जरूरतमंद परिवार जो है ना, जिसकी हम शादी की बात करें, उससे क्या होता है, हर एक आदमी में मान सम्मान बढ़ता है। एक सामूहिक ब्याह होगा और वो जरूरतमंद परिवार में आकर शादी करवाएंगे, वो अपने को वो और महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा ब्याह मान सम्मान से हुआ। आप लोग कहोगे जैसे बड़े बड़े सेठों की शादी होती है, उस प्रकार आप देखोगे, हाँ भी वाकई कोई शादी का स्वरूप बनाया है। ये नहीं होगा कि किसी गरीब के शादी करना, बड़े तरीके ढंग से आप खुद उसमें हो, काम करने वाले होंगे, तो सबको कहूँ, सब मेंबर बना के और बनोगे, आपके माध्यम से सारा काम हो। तो गर्ग साहब, अभी भी कुछ पंजीकरण वगैरह अभी हुआ है? हाँ, हुआ, 5 आदमी का है, अभी स्टार्टिंग ही हुई ना। ये देखने आप लोग बोल दोगे, लगातार बोल दोगे, तो यहाँ तो आप लोग कह दोगे भी कम बहुत ज्यादा आगे। गर्ग साहब, एक चीज और क्लियर कर दो, चैनल को फॉलो तो सभी संप्रदाय के लोग करते हैं, कोई जैन समाज, कोई क्रिश्चियन समाज, कोई मुस्लिम समाज, जैसे उसने पूछा था, तो उनको भी क्लियर कर दो। वो भी अगर आप संपर्क करें तो क्या आप उनको मना करेंगे या कैसे करेंगे? देखिए, मैं ओनली हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं जात पात की बात नहीं करता, मैं किसी के विवाद में पड़ने वाला नहीं हूँ। हिंदू रीति रिवाज से शादी होनी,
36 बिरादरी, मैंने कहा 36 बिरादरी का कोई भी बच्चा, दोनों लड़का लड़की पक्ष उनकी रजामंदी से कोई होगा, उनके ब्याह करवाए जाएंगे और उसके अलावा हम उसकी एंट्री किसी की नहीं करेंगे। हम किसी बात विवाद में पढ़ने वाले, आप लोग धार्मिक काम कर रहे हो, आप लोग रात दिन फिरोगे, आप लोग मेंबर लाओगे, कल आपने किसी ने मेंबर दे दिया और उसमें बात विवाद हो, नाम तो आपका वो उसने दिया था। तो मेरी तो आप लोग खुद ऐसे परिवार ढूंढे ताकि उसकी एंट्री करें। आप लोगों का भी हो जाए, आप लोगों के माध्यम से हुआ है। मैं बस यही कह रहा हूँ, हमने कोई ऐसा कोई बात विवाद नहीं करना, हम तो सबको साथ लेकर चलेंगे और बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से और बिल्कुल फेरे, मैं कहता हूँ बैंड बाजे गाजे, ठहरना खाना पीना सब, और पूरे फेरे के साथ वहाँ कन्यादान करेंगे। आप लोग कहोगे हाँ भाई आप लोगों ने कोई काम किया, मैंने नहीं, आप लोग करोगे, आप लोगों के माध्यम से होगे, आप इसकी दूरी बनोगे, हम आपके पीछे रहेंगे, आप आगे रहना, हम आपके पीछे पीछे खड़े काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपने विभिन्न सामाजिक संगठनों से संपर्क साधा है, तो क्या इसमें सरकारी सहायता भी ली जाएगी? देखो, कोई सरकार अपनी मर्जी से सहायता दे तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो सबका स्वागत है। कोई सरकार से, सरकार नू कभी भी, सरकार की तरफ से मैं बता दो, वो हमने पैसे नहीं लेने, वो ऐसी शादियां होती है उसका पैसा इन्होंने फिक्स किया हुआ है। अगर हमारे संगठन के अंदर डालना चाहेंगे तो स्वागत है, अगर उन गरीब परिवार में देना चाहो उनको दे दो, मैं सभी को बुलाऊंगा। मैं सुनो, कोई सब सामाजिक जितने संगठन है, धार्मिक संगठन है, सबको बुलाएंगे और जो सरकार का कोई फर्ज बनता है, सरकार का कोई नियम है वो करे, हमें अच्छी बात है। गर्ग साथ जैसे शादियों का पंजीकरण होता है, तो क्या आपकी संस्था पंजीकरण कराने में भी जोड़ा की मदद करेगी? देखो जी, जो हम करवाएंगे शादी उसका पंजीकरण हम करवा के देंगे और उसकी हम करवा के देंगे, हमारी टीम करवा के देगी, वो हमारी जिम्मेवारी है। मगर जो मैं फिर कह रहा हूँ, लड़का लड़की पक्ष दोनों राजी होंगे, दोनों के कागज हमारे पास आएंगे, जब ही शादी होगी। और पंजीकृत की आपने नई बात बता दी है, पंजीकृत हम करवा के। मंडप कितने रहेंगे इसमें, कितने मंडप? 51 मंडप। एक साथ सबके फेरे होंगे या ना एक साथ? एक साथ। तो ब्राह्मण कितने रहेंगे? ब्राह्मण तो क्या बड़ी बनाऊंगा? नहीं सुन लो, ब्राह्मण देवता मस्त है, ब्राह्मण देवता जितने जोड़े के साथ होंगे, मैं तो चाहता हूँ 51 जोड़े आए, ज्यादा आए, पर बड़ी दिक्कत है, कहना आसान है 51 जोड़े, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जल्दी से 51 जोड़े मिलते नहीं है। जो गैप क्यों रखा हमने इतना टाइम, ये जोड़े ढूंढने का गैप रखा है ताकि सही जोड़े, सही परिवार उसमें एंट्री करे, उनको लाभ मिले। इसका एक उद्देश्य ही है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने का उद्देश्य ये है कि आप शहर की दाई हो, आप हरियाणा के दाई हो, आपको हर चीज का पता है, ये आदमी कैसा है, इसका बच्चा कैसा है, लड़की कैसी है, कुंवारी है, लड़का कुंवारा है, इसका रिश्ता, भाई इनको एंट्री कराओ। जो आप रिकमेंड कर दोगे आपका रिकमेंड वैलिड होगा, मीडिया वाला जो रिकमेंड कर देगा भी ये मैंने चेक कर लिया और ये मेरी जिम्मेवारी है, इन बच्चों का ब्याह करवाओ, तो हम उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, वो हम इंक्वायरी करेंगे। आपने बहुत सारी जरूरतमंद चीजें उसके अंदर रखी है जो लड़की की तरफ से दी जाएगी। क्या कोई परिवार ऐसा भी हो जिसका किराया का नहीं एक्सपेंस कराया, तो लड़की और लड़की की जो गाड़ी आएगी, एक गाड़ी, क्या उसका किराया भी संगठन की ओर से दिया जाता है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा, मैं झूठी बात करूं आपसे, क्यों? देखो, एक तो आप समझते हो हजारों आदमी का खाना कहना आसान है, उसमें कितना खर्चा होगा, बैंड बाजे, टेंट वेंट होगा, साज सजावट होगा और उसके बाद सामान देना और गाड़ी की जो व्यवस्था है, अगर कोई मौका फिर भी आपने सुझाव दिया है, सलाह कर लेंगे। फिलहाल हमारे बजट में नहीं है जो गाड़ी गुड़िया प्रबंध करना या भेजना लाना है, वो अपनी व्हीकल से आएंगे। हाँ, ठहरने की व्यवस्था अगर एक दिन पहले आना चाहे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, कोई दिक्कत, उसकी ठहरने की व्यवस्था। बजरंग दास जी, आपने कहा कि 8वां फेरा नशे का होगा, नशे को आपने एक केंद्र बनाया, तो क्या डोप टेस्ट भी किया जाएगा? ऐसा कोई डोप टेस्ट भी होगा कुछ इस टाइप से? देखो,
फ्लो टेस्ट तो ये है, फ्लोर टेस्ट नहीं सर, डोप टेस्ट, नशे को नहीं, ये लेके। देखा जाएगा कि दूल्हे ने दारू पिया या नशा किया ऐसा सिस्टम? अगर वो होगा ना जी, उसको हम उसका शादी नहीं करवाएंगे। मतलब जो डोप- नशा करके आएगा, बिल्कुल सही बात है। जो अपना अच्छा सवाल किया तो अच्छी बात है, अच्छे बात का हम समर्थन करते हैं। जब भी तो आपसे हाथ जोड़े लग रहे हैं तुम तो संभाल लियो, तुम्हारे से गलती ना हो जाए। नशा करके कोई आएगा उसकी शादी नहीं कराएंगे। तो आपने किया टेस्ट वाली और मारने के मोहल्ला ने 2 डॉक्टर बिठा दूंगा, ठीक है, सही बात। आपने तो रुकवा दी। रजिस्ट्रेशन भी सामाजिक धार्मिक काम में आप मेरा साथ दे दो। सामाजिक धार्मिक कार्यों में मैं बता दूं, हिसार के अंदर नंबर 1 नहीं बना दूं ना तो मैंने पकड़ लियो। और एक बात आपने सरकार की बात तो कह दी, पूरा सरकार गिले गिले चलेगी, हम चल लेंगे, हमारे 75 चल लेंगे, चिंता ना करो, तुमने सब पता ही सारी कहानी का। क्यों आओ मेरे से, थैंक यू।